बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी और क्लास 8 चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक आज हम करने लगे, ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड को हमने नोट्स टाइप तैयार किया है ताकि हम उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कवर्ड एरिया, एवरेज डेप्थ और डीपेस्ट एरिया ऑफ द ओशियन को हम बड़े अच्छे से तैयार कर सकें। लोकेशन और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हम रीड करेंगे कि उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रेड रूट कैसे हैं, इसके अलावा मैरीन लाइफ कैसी है, वहाँ से हमें कौन कौन सी मिनरल्स और कौन कौन सी फूड अवेलेबल होती है। ये जो ग्राफ स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, एक साइड पे हमने मेंशन किए हैं नाम ओशियंस के, लाइक पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन है, साउदर्न है और आर्टिक ओशियन है। सॉरी। सेकंड कॉलम में स्टूडेंट्स हमने इनका कवर्ड एरिया रखा है। अच्छा, ये जो कवर्ड एरिया है कुछ बुक्स के अंदर थोड़ा एक फिगर आगे पीछे हो सकता है, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अगर हम बुक की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे 166 है, थोड़ा आगे पीछे है जैसे 22 है। लेकिन जो APS स्कूल की जो टेक्स्ट बुक विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी है वहाँ पे हमने इस पैरामीटर को उसके साथ रखा है, ये मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर के साथ है। सो नेक्स्ट में हमने डीप एरिया रखा है जो एवरेज है 4000 मीटर है, 3646 मीटर है, ये हमारा एवरेज है। यहाँ पे हमारा डीपेस्ट पॉइंट हमने मेंशन किया है और डीपेस्ट पॉइंट का नेम हमने मेंशन किया है, जिससे कि इजीली याद करना बहुत आसान हो जाता है। लोकेशन भी हमने आगे मेंशन की है। लोकेशन में ईस्ट में, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं या कौन कौन से ओशियंस आते हैं, उनको हमने डिफ़ाइन किया है। बहुत इजी है इसे समझना। जब हम पैसिफिक ओशियन को रीड करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट में लीजिएगा तो यहाँ पे इसका टोटल कवर्ड एरिया आता है 165 किलोमीटर्स का और 4000 मीटर जो है इसकी एवरेज डेप्थ है, यानी 4 किलोमीटर की, और 10,924 मीटर जो है वो इसका सबसे डीपेस्ट एरिया है जो कि मारियाना ट्रंच के नाम से है। ईस्ट में साउथ नॉर्थ अमेरिका आता है, वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिक रीजन है साउथ में और आर्टिक रीजन है इसका नॉर्थ में। सो इस तरह से जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन इसी तरीके से हमारा एंटार्क्टिक है, अटलांटिक है, जिसमें 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है टोटल कवर्ड का, और इंडियन ओशियन है। इसी तरह से हम इसको मुकम्मल तरीके से कर लेंगे, याद करना आसान हो जाएगा, जो कि बहुत इजी है। अब हम इंडिविजुअल इनकी रीडिंग करते हैं। देखिए इस दफ़ा हमने इसके अंदर कवर्ड एरिया को, डीपेस्ट पॉइंट को और एवरेज पॉइंट को हमने मेंशन नहीं किया, जो कि पीछे यहाँ पे मेंशन है, इसे बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमने इनको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे देखा है। नंबर 1 ये है कि ये लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे मेन पॉइंट ये हो गया। पैसिफिक ओशियन इज़ लोकेटेड बिटवीन द 4 कॉन्टिनेंट्स के, ये 4 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में लोकेटेड है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ईस्ट में। ये इसकी बेसिकली लोकेशन भी बन जाती है और लोकेशन के साथ साथ हमें यहाँ पे पॉइंट भी मिल जाता है कि ये है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर लाइन आपको पता है जहाँ पे सूरज जो सन है वो दरमियान से गुजर रहा होता है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ के, ये बिल्कुल सेंटर में। इट इज़ लार्जली ट्रॉपिकल रीजन, चूँकि ये इक्वेटर पे इसलिए ट्रॉपिकल रीजन भी है। अब ट्रॉपिकल रीजन को आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट किसी पॉइंट पे हम इंशाल्लाह, वीडियो लेंथी हो जाएगी, डिस्कस ज़रूर करेंगे। पैनामा जो कनाल है वो लिंक करती है पैसिफिक ओशियन को और अटलांटिक ओशियन को, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करती है। पैनामा कनाल के बारे में आप ज़रूर इसे अपने जहन में रखिएगा कि ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ज्वाइन करती है। अच्छा, दूसरा ये कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ट्रेड रूट आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अटलांटिक ओशियन पे। अटलांटिक ओशियन के बारे में देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है
मोस्ट इम्पोर्टेंट और बिजीएस्ट रूट है। देखें चूँकि पैनामा कनाल की वजह से अटलांटिक और जो पैसिफिक ओशियन है उनको जोड़ा गया है, तो अटलांटिक भी बिजीएस्ट हो गया और जो क्या नाम है इसका पैसिफिक ओशियन वो भी बिजीएस्ट हो गया। सो अटलांटिक इज़ द लोकेटेड बिटवीन द 4 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वेस्ट में है, यूरोप और अफ्रीका जो है वो ईस्ट में है। स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर है, और दूसरा ये कि इसमें मिड ओशियनिक रिज हैं। अच्छा, ये जो डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, डाइवर्जेंट, ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज होती हैं बेसिकली। मेरा ख्याल है कि आपने जब क्लास 6 के अंदर रीड किया होगा डाइवर्जेंट को, कन्वर्जेंट को और ट्रांसफॉर्मेशन को। अच्छा, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ द प्लेट होती है ना, जो मूवमेंट होती है ना प्लेट्स के दरमियान में, टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में मूवमेंट होती है, ये उसकी डेफिनेशन है। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव जो मैग्मा है, इरप्शंस हो रही होती हैं, मैग्मा बाहर आता है और वहाँ पे ओशियन की नए फीचर्स, वहाँ पे नई लैंड, नई बेस बन रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन ओशियन पे, जो कि सराउंडिंग है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दूसरे एरियाज़ में। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। नंबर 1 पे हो गया पैसिफिक, नंबर 2 पे हो गया अटलांटिक और नंबर 3 पे हो गया इंडियन ओशियन। अच्छा, बिकेम द मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन द वेस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल एंड द रेड सी मेडिटेरियन सी थ्रू द ओशियन। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रूट्स के हवाले से, ट्रेड रूट के हवाले से। आपको पता है कि ज़्यादातर जो ट्रेड रूट है वो वाया सी, वाया शिप होती है, तो ट्रैवलिंग जो है वो। और दूसरा एशिया जो है वो इसमें बहुत सारे जो कंट्री हैं जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा होता है, फ्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा होता है और दूसरी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड रूट को यूज़ किया जाता है। इंडियन ओशन वार्मेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है, ये रखिएगा अपने ज़हन में। द इंडियन ओशियन द होम ऑफ द सेवरल यूनिक टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, यानी जो इसकी जो मैरीन लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स, शार्क्स, टर्टल्स और स्नेक्स और वेल्स जो है ना वो पाई जाती हैं। चूँकि ये वार्मेस्ट है ना, यहाँ पे लाइफ बहुत इजीली, जो मैरीन लाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। अच्छा, एंटार्कटिक और ओशियन या साउदर्न ओशियन दोनों एक ही नाम है, ये नहीं है कि कहीं पे आप ये समझें कि साउदर्न जो ओशियन है वो अलग है और एंटार्कटिक जो ओशियन है वो अलग है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। द 4th लार्जेस्ट ओशियन हो गया और लोकेटेड अक्रॉस द एंटार्कटिक सर्कल एंड द एक्सटेंड फ्रॉम द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट यानी ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सराउंड में एक्सटेंड करता है। अच्छा, इसकी बाउंड्री जो है ना, सबसे बड़ी बात, इट हैज़ नो बाउंड्री फॉर द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन। कि इसकी ना ऊपर वाले जो 3 हैं, चूँकि ये 4th नंबर पे आता है, लेकिन ऊपर वाले जो 3 हैं उनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। सो इम्पॉर्टेंट फूड ऑर्गेनिजम्स लाइक वेल, सेल, लेपर्ड और एक्सट्रीम कोल्ड वाटर यहाँ पे होता है, ह्यूज आइसबर्ग्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यही इसके मेन फीचर्स ऑफ द ओशियन है। लास्ट में हम स्टूडेंट्स चलते हैं आर्कटिक ओशियन पे। अच्छा, ये सिचुएटेड है नॉर्थ पोल पे। अच्छा, नॉर्थ पोल जो है ये समझ लें कि हमारा स्मॉलेस्ट ओशियन हो गया। आर्कटिक जो ओशियन है ये हमारा स्मॉलेस्ट भी है और शार्लेस्ट भी है। शार्लेस्ट कहते हैं कम गहरे को ना, बिल्कुल थोड़ा गहरा होना। आपने पिछले पैराग्राफ वो जो ग्राफ हमने दिया हुआ है, टेबल बनाया, उसमें आप रीड भी करेंगे कि 1000 किलोमीटर डीपेस्ट अपना एवरेज जो डीप पॉइंट है वो इसका बनता है। कूल्डेस्ट ऑफ द ओशियंस है। अच्छा, वार्मेस्ट हो गया इंडियन ओशियन और कूल्डेस्ट हो गया आर्कटिक ओशियन। नॉर्थ पोल सिचुएटेड द मिडल ऑफ द आर्कटिक ओशियन है, शालो वाटर्स है, और दूसरा ये कि ये फ्रोज़न ओशियन है और फ्रोज़न सरफेस इसमें होती है, यही इसके मेन फीचर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।